गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको क्लास 9 इंग्लिश ग्रामर के बारे में छोटी सी जानकारी देंगे। सबसे पहले हम बताएंगे आपको कि ग्रामर क्या है, ग्रामर की डिफिनेशन या ग्रामर क्या है। आप लोगों को पहले से भी बताया गया होगा, ठीक है। देखिए, ग्रामर को हिंदी में हम व्याकरण कहते हैं। हिंदी में हम क्या कहते हैं? ग्रामर को व्याकरण कहते हैं। इसकी डिफिनेशन यह है, ग्रामर वह शब्द है, ग्रामर वह शब्द है, या इसको हम कला भी बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि ग्रामर वह शब्द है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को ठीक प्रकार से लिख पढ़ और बोल सकते हैं। यानी कि ग्रामर वह शब्द है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को ठीक से बोल सकेंगे, लिख सकेंगे और पढ़ सकेंगे। ये हो गया आपका ग्रामर की डिफिनेशन, ठीक। फिर उसके बाद में थोड़ा सा इसी में हम आपको बताएंगे, फिर उसके बाद में हम आपको पार्ट ऑफ सेंटेंस उसके बाद में आपको बताएंगे। ग्रामर के बाद में आपका आता है लेटर, और लेटर को हम क्या बोलेंगे? अक्षर बोलेंगे। अब ये अक्षर और लेटर है क्या? सबसे पहले हम इसको देखेंगे, लेटर और अक्षर है क्या। किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई, यानी किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं? इकाई बोलते हैं। इकाई बोलते हैं, या फिर हम यूनिट ले लेते हैं। इंग्लिश में हम उसको क्या बोलेंगे? यूनिट लेंगे। यानी कि किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई, यानी कि सपोज दैट अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हम लिखते हैं मिल्कीपुर, MILKIPUR, मिल्कीपुर, ठीक। तो इसकी सबसे छोटी जो इकाई होगी, वो सबसे छोटी इकाई आपकी क्या होगी? अल्फाबेट, ठीक। इसमें कई अल्फाबेट मिले हुए हैं, ठीक है। यानी कि ये अल्फाबेट का एक क्या है? आपका समूह है। क्या है? समूह है। तो यहाँ पर एक इकाई की बात हो रही है, तो हम एक इकाई लेंगे, यानी कि ये वो हो गया हमारा MILKIPUR। ये सारी इकाई आपकी क्या हो गई? एक छोटी सी इकाई हो गई, और सारी इकाई को अगर हम मिला लेंगे, ठीक है, तो आपस में इसकी यूनिटी क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। तो ये हो गया हमारा लेटर, यानी कि अक्षर, यानी कि अल्फाबेट के एक मेंबर को हम क्या बोलते हैं? लेटर या अक्षर। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं तीसरा पॉइंट है आपका वर्ड। वर्ड को सब लोगों को पता ही होगा कि वर्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है, वर्ड को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर हम लोग इंग्लिश में यूज कर ये बोलते हैं किसी से कि आप कोई शब्द बोलिए, ठीक है। अब मुख से में कोई भी चीज़ निकलता है वो शब्द में ही बोला जाता है। तो वर्ड, दो या दो से अधिक लेटर के सार्थक समूह को वर्ड कहते हैं। दो या दो से अधिक लेटर के सार्थक समूह को क्या बोलते हैं? वर्ड कहते हैं। जैसे आपका हो गया, एग्जाम्पल में लिख लीजिए, जैसे हो गया आपका OX, ऑक्स मतलब क्या हो गया? बैल हो गया। फिर उसके बाद में लिख लेते हैं एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट। एलिफेंट मतलब क्या हो गया? हमारा हाथी हो गया, ठीक। यानी कि यहाँ पे एक से ज्यादा, यानी कि जो भी हमने इससे पहले बताया था लेटर, ठीक है, यानी कि जो इकाई होती है वो एक से अधिक इकाई इसमें मौजूद है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं, ठीक। लेकिन अगर इसी अल्फाबेट को अगर हम नंबरिंग करके लिखेंगे ABCDEFG, ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इकाई हो जाएगा। अगर एक को लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या? इकाई, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे? अक्षर बोलेंगे। लेकिन अगर यही अल्फाबेट को हम एक समूह में लेके जाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? शब्द हो जाएगा। तो ये हो गया आपका लेटर, और ये हो गया आपका शब्द हो गया, ठीक। उसके बाद में स्टेप नंबर 3 पे हम चलते हैं। स्टेप नंबर 3 आपका है वाक्य, ठीक। सबसे पहले हमने देखा आपका क्या? लेटर, फिर उसके बाद में वर्ड, अब फिर उसके बाद में आएगा आपका क्या? सेंटेंस, ठीक। सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं। अब सेंटेंस की भी डिफिनेशन आपको पता ही होगी, ठीक है। तो सेंटेंस की जो डिफिनेशन है वो है शब्दों का वह समूह, ठीक। जैसे कि शब्द हो गया, शब्दों का वह समूह जिसमें पूर्ण भाव प्रकट हो, उसे हम क्या बोलते हैं?
वाक्य बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं। इसके ध्यान से सुनिए, बोला गया है शब्दों का वह समूह, ठीक, जिससे पूर्ण भाव प्रकट हो उसे हम वाक्य कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका हो गया एग्जाम्पल में देख लीजिए, राम इज गोइंग टू स्कूल, SESOOL, ये आपका क्या हो गया? पूरा वाक्य हो गया। ठीक, ये हो गया आपका क्या? वाक्य हो गया। अब यहां पर बोला गया है शब्दों का वह समूह। ठीक, अब इसमें देखिए शब्द कितने हैं? ये हो गया आपका शब्द, ये हो गया शब्द, ये हो गया शब्द, ये हो गया शब्द और ये हो गया शब्द। अब इतने आपके शब्द हो गए, यानी कि ये एक समूह में हो गया, यानी कि क्या हो गया आपका? ये वाक्य हो गया। अब इसी में आपका लेटर भी है, यानी कि अक्षर भी है, यानी कि अल्फाबेट, यानी कि राम में क्या होगा? RAM, तो ये आपका हो गया R, ये हो गया A, ये हो गया M, ये आपका क्या हो गया? लेटर, यानी कि अक्षर हो गया। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यानी कि लेटर, वर्ड और सेंटेंस। ठीक, सेंटेंस की डिफिनेशन हमने आपको बता ही दी है। ठीक है, अब उसके बाद में हम आते हैं सेंटेंस। ठीक है, हमने आपको बता दिया 3 स्टेप में, लेटर, वर्ड और सेंटेंस। अब फिर आते हैं कि आपका पार्ट ऑफ सेंटेंस। ठीक, सेंटेंस के भाग। अब सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलेंगे? वाक्य बोलेंगे। अभी आप लोगों ने जैसे देखा लेटर, ठीक, वर्ड, अब उसके बाद में आपका सेंटेंस, यानी कि ये सेंटेंस यानी कि वाक्य के भाग। ठीक, अब वाक्य के 2 भाग होते हैं। ठीक, वाक्य के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। पार्ट ऑफ सेंटेंस, यानी कि प्रत्येक वाक्य के 2 भाग होते हैं। पहला होता है आपका सब्जेक्ट और दूसरा क्या होता है आपका? प्रेडिकेट। ठीक है, अब हम सब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में? कर्ता बोलते हैं। और प्रेडिकेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? विधेय बोलते हैं। ठीक, यानी कि आपका कोई भी सेंटेंस हो गया, तो उसके कितने भाग हो गए आपके? 2 भाग। पहला हो गया आपका सब्जेक्ट और दूसरा हो गया आपका प्रेडिकेट। ठीक, अब हम सब्जेक्ट के बारे में आपको बताएंगे और प्रेडिकेट के बारे में बताएंगे। ठीक है, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। सब्जेक्ट यानी कर्ता, प्रेडिकेट यानी विधेय। ठीक है, सब्जेक्ट वाक्य का वह भाग। ठीक है, सब्जेक्ट वाक्य का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। ठीक, वाक्य का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वह सब्जेक्ट यानी कि कर्ता कहलाता है। यानी कि क्या कहलाता है? सब्जेक्ट यानी कि कर्ता कहलाता है। यह हो गया आपकी सब्जेक्ट की डिफिनेशन। एक बार फिर से देख लीजिए, सब्जेक्ट वाक्य का वह भाग, ठीक, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो आपका सब्जेक्ट यानी कर्ता कहलाता है। फिर उसके बाद में आपका होगा प्रेडिकेट। ठीक है, यानी कि हिंदी में क्या होगा आपका? विधेय। इसकी डिफिनेशन आपकी होगी सब्जेक्ट कर्ता को छोड़कर। ठीक, इसका मतलब हो गया सब्जेक्ट और कर्ता को छोड़कर वाक्य का शेष भाग आपका प्रेडिकेट कहलाता है। ठीक, वाक्य का आपका शेष भाग प्रेडिकेट कहलाता है। जैसे कि हम मान के चलते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं आपका, राम RAM, राम इज गोइंग टू स्कूल। अब इसमें आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है? ठीक, इसमें आपका राम इज गोइंग टू स्कूल, इसमें आपका सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है, ये देखिए। ठीक है, अभी जस्ट हमने इससे पहले आप बताया था, ठीक है, कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं और प्रेडिकेट किसे कहते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट यानी कि वाक्य का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, यानी कि ये जो वाक्य है इसका वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो होता है हमारा क्या? सब्जेक्ट। यानी कि क्या होगा हमारा? सब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्ता बोलते हैं। तो किसके बारे में कुछ कहा जा रहा है? राम इज गोइंग टू स्कूल, यही तो बोला जा रहा है ना।
तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, राम होगा, ठीक है, डिफिनेशन के अनुसार। फिर उसके बाद में आपका क्या है, प्रेडिकेट, ठीक, प्रेडिकेट को क्या बोलते हैं, विधेय बोलते हैं, ठीक है। अब प्रेडिकेट क्या है, इसकी डिफिनेशन क्या थी यहाँ पे, कर्ता को छोड़कर, यानी कि जो कर्ता यानी सब्जेक्ट को छोड़कर, सब्जेक्ट को छोड़कर वाक्य का शेष भाग, यानी कि इसका कहना है कि सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट को आप छोड़ दीजिए और जो उसका शेष भाग बचेगा, ठीक है, वो आपका क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा। आया समझ में आप लोगों के। फिर उसके बाद में हम चलते हैं सब्जेक्ट, यहां तक में आपको समझ में आ ही गया होगा। सब्जेक्ट यानी कि पार्ट ऑफ सेंटेंस, प्रत्येक वाक्य के दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ठीक है। फिर उसके बाद में हम आते हैं आपका सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट पार्ट ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के कितने भाग होते हैं, सब्जेक्ट के कितने भाग होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं आपका सब्जेक्ट के आपके दो भाग होते हैं, ठीक, सब्जेक्ट के आपके कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। पहला हो जाएगा आपका क्वालिफायर और दूसरा हो जाएगा आपका हेड वर्ड या मेन वर्ड, ठीक। पार्ट ऑफ सेंटेंस के कितने भाग हुए आपके, दो भाग हुए। पहला हो गया आपका क्वालिफायर और दूसरा हो गया आपका मेन वर्ड या फिर हेड वर्ड। अब उसके बाद में हम आएंगे पार्ट ऑफ सेंटेंस, ये आपकी समझ में आ ही गया होगा। फिर उसके बाद में हम आते हैं क्वालिफायर, ठीक है, यानी कि जैसे कि यहाँ पे दिया गया था सब्जेक्ट, पार्ट ऑफ सब्जेक्ट, ठीक, सब्जेक्ट के कितने भाग हुए, क्वालिफायर, मेन वर्ड, ठीक। फिर उसके बाद में आते हैं क्वालिफायर के कितने भाग होते हैं, ठीक है, यानी कि क्वालिफायर को कितने भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर हम आएंगे तो क्वालिफायर को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक। एक बार फिर से देख लीजिए, पार्ट ऑफ सेंटेंस, ठीक, पार्ट ऑफ सेंटेंस प्रत्येक वाक्य के दो भाग होते हैं। पहला हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, हिंदी में इसको कर्ता बोलते हैं, दूसरा हो जाएगा आपका प्रेडिकेट, ठीक। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट को दो भागों में बांटा गया है, पार्ट ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि पहला हो जाएगा आपका क्वालिफायर और दूसरा हो जाएगा आपका मेन वर्ड या हेड वर्ड। फिर उसके बाद में क्वालिफायर को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं ये आपका ग्रामर प्रोसीजर है, जो कि स्टार्टिंग बेस पे काफी आपको स्ट्रॉन्ग या मजबूत बनाएगा। हमने आपको यहाँ तक बता दिया है, बाकी आपको अगली कक्षा में बताया जाएगा, अगली क्लास में बताया जाएगा। ये फूल थोड़ा एकदम मुकर सामने वाले गेटे के पसंद आ गया था। देखो बंद कर दो, कार्टून नहीं चलता है।